नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफाल तका सफर में, जहां हर कहानी आत्मा को छूती है और सोच को बदलती है। आज की कहानी आपको विचलित भी करेगी, प्रेरित भी, और शायद आंखों को भीगने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है एक भिखारी की, जिसकी झोपड़ी में चूल्हा भी नहीं जलता था, लेकिन एक दिन वो उसी सिंहासन पर बैठा जिस पर बैठने का सपना बड़े बड़े योद्धा देखते थे। ये सिर्फ एक चमत्कार की बात नहीं है, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि जब समय पलकता है तो हालत नहीं, पूरी दुनिया बदल जाती है। जुड़िए हमारे साथ इस यात्रा में और जानिए उस व्यक्ति की गाथा जिसने अपने कर्मों से भाग्य को बदल डाला। उस गांव में चंदन नाम का एक लड़का जन्मा। उसके जन्म के दिन ही घर में अन्न नहीं था, माँ की आंखों में आंसू थे और पिता मजदूरी के लिए दूर शहर गया था। समय जैसे उसके जीवन से रूठा हुआ था। बचपन कूड़े के ढेर और गांव के मंदिरों की सीढ़ियों पर बीत गया, और जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तब लोग उसका नाम नहीं, उसकी हालत से पहचानते थे। वो भिखारी लड़का। गांव के अमीर बच्चे उसे पत्थर मारते थे, लेकिन चंदन के चेहरे पर गजब की शांति रहती। उसके अंदर गुस्से की नहीं, कुछ और गहराई की आग थी, एक उम्मीद जो कभी बुझती नहीं थी। एक दिन की बात है जब चंदन ने भीख मांगते वक्त एक छोटे बच्चे को भूखा देखा। उसने अपनी आधी रोटी उस बच्चे को दे दी। किसी ने पूछा, तेरे पास खुद कुछ नहीं, फिर भी दे दिया? चंदन बोला, शायद भगवान को मेरी ये रोटी चाहिए थी, मेरे पेट को नहीं। उस दिन पहली बार लोगों की नजरें उसकी गरीबी पर नहीं, उसके दिल पर गईं। मगर समाज जल्दी नहीं बदलता। अगले ही दिन गांव के मुखिया ने सबके सामने उसे अपमानित कर दिया। तू इस गांव का कलंक है, तेरे जैसे लोग इस धरती पर बोझ हैं। उस रात चंदन ने आसमान की ओर देखकर बस इतना कहा, अगर तू है ऊपर तो मुझे देख बस एक बार। वहीं से कहानी पलटती है। चंदन दुखी मन से जंगल की ओर चला गया, शायद खुद से भागने के लिए। रास्ते में उसे एक वृद्ध संत मिले, एक तपस्वी जो वर्षों से मौन थे। उन्होंने चंदन को देखा और पहली बार बोले, बेटा, तेरा समय आ गया है। चंदन चौंका, महाराज, आप मुझे जानते हैं? संत ने मुस्कुराकर कहा, तू इस जीवन में भले भिखारी है, लेकिन पिछले जन्मों के कर्म तुझे राजा बना देंगे। तू सिर्फ एक रात और इंतजार कर, सूरज निकलते ही तेरा भाग्य तेरे द्वार आएगा। चंदन पूरी रात जागता रहा, न भूख लगी न प्यास, बस आंखें आसमान में टिकी रहीं। उसने खुद से कहा, या तो कल सब बदल जाएगा या मैं पूरी तरह टूट जाऊंगा। और फिर सुबह हुई। सूरज की पहली किरण के साथ ही पूरे गांव में हलचल मच गई। एक शाही रथ गांव में आया। रथ से सिपाही उतरे और उन्होंने गांव वालों से पूछा, यहां कोई चंदन नाम का है? लोग हैरान, भिखारी चंदन। किसी ने हंसते हुए कहा, लेकिन सिपाही बोले, राजा ने उसे बुलाया है। पूरा गांव ठिठक गया। चंदन कांपते हुए रथ में बैठा। रास्ते भर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसके साथ हो रहा है। महल पहुंचा तो वहां का दृश्य बिल्कुल अलग था, जैसे समय ने उसकी गरीबी को धो दिया हो। एक विशाल सिंहासन के पास खड़ा वृद्ध राजा खुद उसके स्वागत को आया। उसने चंदन का हाथ देखा और भावुक हो उठा। तू वही है जिसका इंतजार मुझे वर्षों से था। राजा ने बताया कि एक संत ने कहा था, जिस युवक के हाथ में चक्र और शंख का निशान होगा, वही सच्चा उत्तराधिकारी होगा। चंदन के हाथ में वही चिन्ह था। अब चंदन को महल में रखा गया। उसे विशेष शिक्षकों से ज्ञान सिखाया गया, नीति, धर्म, न्याय और युद्ध कला। चंदन ने हर पाठ को अपने जीवन के अनुभवों से जोड़कर समझा। जब उसे नीति पढ़ाई जाती तो वो कहता, असली नीति तो भूख के समय मिल बांटना है। जब उसे युद्ध कला सिखाई जाती तो वो कहता,
सबसे बड़ा योद्धा वो है जो खुद से लड़ सके। उसके भीतर का भिखारी अब एक सजग राजा में बदल रहा था और ये बदलाव तेजी से हो रहा था। राजा अब वृद्ध हो चुका था। उसने ऐलान किया कि अगला राजा चंदन होगा। दरबार में विरोध हुआ। एक भिखारी राजा कैसे बन सकता है? लेकिन राजा ने सबको शांत करते हुए कहा, वो भिखारी नहीं, वो मेरी आंखों का उत्तराधिकारी है। जिसने भूख सही हो वही पेट की कद्र करता है, और जिसने अपमान सहा हो वही न्याय करना जानता है। चंदन का राज्याभिषेक हुआ और इतिहास में पहली बार एक भिखारी को राजा के रूप में स्वीकार किया गया। राजा बनते ही चंदन ने जो पहला आदेश दिया वो पूरी प्रजा के लिए एक संदेश था। अब कोई बच्चा बिना शिक्षा के नहीं रहेगा, अब कोई भूखा नहीं सोएगा। उसने अपने जैसे अनगिनत चंदनों के लिए रास्ते खोले। वो दरबार में कभी सिंहासन पर घमंड से नहीं बैठा। हर दिन मंदिर जाकर कहता, हे प्रभु, तूने मुझे उठा लिया, पर मैं झुकना नहीं भूलूंगा। उसके राज्य में लोग उसे दयालु राजा के नाम से पुकारने लगे। एक दिन वही संत दोबारा चंदन से मिलने आए। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, महाराज, क्या ये सब मेरे कर्मों का फल था या भाग्य का खेल? संत ने उत्तर दिया, बेटा, भाग्य वो बीज है जो भगवान बोता है, लेकिन उसका फल तभी निकलता है जब मनुष्य कर्म की मिट्टी और धैर्य का जल देता है। तूने रोया, झेला, सहा, लेकिन रुकना नहीं सीखा, इसीलिए भाग्य ने तुझ पर कृपा की। चंदन की कहानी दूर दूर तक फैलने लगी। पड़ोसी राज्यों के राजा भी उससे सलाह लेने आते। वो हर किसी से कहता, राजा होना कोई अधिकार नहीं, ये जिम्मेदारी है, और जब ये जिम्मेदारी एक भूखे दिल के पास हो तो राज्य को स्वर्ग बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसकी ये विनम्रता ही उसे महान बनाती गई। समय बीतता गया। चंदन ने कभी अपने अतीत को नहीं छुपाया। वो हर साल गांव आता, उसी झोपड़ी में रात बिताता और वहां के गरीब बच्चों को अपने साथ महल ले जाता। लोग कहते, आज तक हमने राजा देखा था, लेकिन आज पहली बार इंसान में भगवान को देखा है। उसका जीवन एक मिसाल बन चुका था। एक दिन किसी ने चंदन से पूछा, राजा होकर भी आप इतना सरल कैसे हैं? उसने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि कल फिर सब कुछ छिन सकता है, और जिसे छिनने का अनुभव हो वो कभी मोह में नहीं बनता। यही चंदन की सबसे बड़ी शक्ति थी, वैराग्य में भी सेवा। राजा चंदन का जीवन एक संत की तरह बीता। उन्होंने धन नहीं, नाम नहीं, सत्ता नहीं, सिर्फ सेवा को अपना उद्देश्य बनाया। और जब उनके जीवन का अंतिम समय आया, उन्होंने सिंहासन छोड़ दिया और सन्यासी बन गए। उन्होंने अंतिम शब्दों में कहा, मैं कभी राजा नहीं था, मैं बस वो साधारण मनुष्य था जिसे ईश्वर ने माध्यम बनाया। आज भी चंदन की मूर्ति महल के बाहर लगी है, लेकिन उसमें मुकुट नहीं, एक कटोरा है, ताकि हर राजा याद रखे, जिसके पास कुछ नहीं था वही सबसे बड़ा था। उसके बाद उसके बनाए कानून आज भी राज्य में चलते हैं। शिक्षा, भोजन और सेवा, हर नागरिक का अधिकार। चंदन की कहानी सिर्फ एक प्रेरणा नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुकी है। उसकी गाथा आज भी बच्चों को सुनाई जाती है। राजा वो नहीं होता जो सोने की कुर्सी पर बैठे, बल्कि वो होता है जो लोहे की जंजीरों को तोड़कर लोगों को उठाए। तो दोस्तों, अगर आज आप भी खुद को टूटा हुआ महसूस करते हैं, अकेले हो, भूखे हो, तो याद रखो, शायद आप भी एक चंदन हो, और शायद कल वो रथ आपके दरवाजे पर आए
जो आपकी पूरी कहानी बदल देगा। हार मत मानो, क्योंकि भाग्य कभी भी दरवाजा खटखटा सकता है। अगर आपको यह कहानी दिल से छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही आत्मा को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल सफाल तक सफर से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी एक दरवाजा है उस संभावना का जो शायद आप भूल चुके।